गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने पिछले क्लासेस में आपको सूरदास के 3 पद पढ़ाए थे। मैं आशा करती हूँ कि आपको वो पूरी तरह से स्पष्ट हो गए होंगे और असाइनमेंट शीट्स भी लिख करके आपने पूरा कर लिया होगा। अब मैं आपको चौथा पद पढ़ाने जा रही हूँ। चौथे पद को मैं पहले पढ़ती हूँ, उसके साथ साथ कठिन शब्दार्थ बताऊँगी, फिर आगे उसकी व्याख्या बताऊँगी। हरि है राजनीति पढ़ आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले हो, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पटाए। उधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाई सताए। पढ़े आए पहली पंक्ति में है। पढ़े आए माने हरि माने तो ईश्वर श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। राजनीति राजनीति है। पढ़ी माने पढ़कर या सीखकर आए हैं। मधुकर माने भौरा गोपियों के द्वारा उद्धव के लिए प्रयुक्त संबोधन। हुते माने थे। पठाए माने भेजा, आगे के माने पहले के। परहित माने दूसरों की भलाई के लिए। डोलत धाए माने घूमते फिरते थे। फेर माने फिर से। पाइए माने चाहिए। आपुन माने अपनों पर। अनीति माने अन्याय। सबसे पहले अब मैं आपको इसका थोड़ा सा प्रसंग संदर्भ स्पष्ट करते हुए फिर व्याख्या शुरू करती हूँ। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से संकलित है। प्रस्तुत पद में या चौथे पद में उद्धव को ताना मारती, गोपियाँ उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म अर्थात प्रजा का हित याद दिलाया जाता है। यहाँ पर सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाया गया है। और ये चलिए आगे व्याख्या शुरू करते हैं। गोपियाँ पहली पंक्ति में कहती हैं हरि हैं राजनीति पढ़ाए। गोपियाँ निसंकोच उद्धव से कहती हैं हे भ्रमर रूपी उद्धव, अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। आपके योग संदेश को गोपियाँ आपके योग संदेश को सुनकर हम पहले ही समझ गए थे। समझी बात कहत मधुकर माने आपके योग संदेश को सुनकर, हे मधुकर भ्रमर रूपी उद्धव, आपके योग के संदेश को हम सुनकर पहले ही समझ गए थे, किंतु सब समाचार पाए। किंतु अब समाचार जानकर पूरा विश्वास हो गया है। क्या हो गया? एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कि श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर एक अति चतुर होते पहले ही, वो तो पहले ही से बहुत चतुर थे, और अब श्री कृष्ण, अब ऐसा हम लोगों को पूरा विश्वास हो गया तुम्हारा समाचार जान करके कि श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर और चतुर हो गए हैं। चतुर हो गए। हे उद्धव, आप तो पहले ही चतुर थे, और उस पर भी आपने अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब उस पर भी आपने गुरु श्री कृष्ण से राजनीति का ग्रंथ आप उनसे पढ़कर हमारे पास आए हैं। अब चौथी लाइन का अर्थ देखिए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। राजनीति का ही यह प्रभाव है कि बुद्धि चातुर्य में श्री कृष्ण इतने कुशल हो गए हैं कि जोग संदेश पठाए, कि उन्होंने हमारे लिए योग का ही संदेश भेज दिया है।
अब आइए 5वीं लाइन। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए। और हे उद्धव, पहले के लोग कितने भले थे जो दूसरों की भलाई के लिए डोलते चले आते थे, अर्थात भागे चले आते थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू होते चुराए। इतना सब जान लेने पर हम इतनी तो आशा हम लोग करते हैं कि हमारे मन को श्री कृष्ण ने जाते समय चुरा लिया था और अब हम उन्हें पुनः प्राप्त कर लेंगे, ऐसा उनको विश्वास है। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाएं। आश्चर्य यह है कि जो श्री कृष्ण दूसरों को अन्याय करने से रोकते थे, ते क्यों अनीति करे आपुन, माने कि श्री कृष्ण दूसरों को अन्याय से रोकते थे और वे स्वयं अनीति के रास्ते पर क्यों चल पड़े हैं। वे प्रेम के स्थान पर योग संदेश भेजकर हमारे ऊपर क्यों अन्याय कर रहे हैं, क्यों अनीति कर रहे हैं हमारे साथ। आगे 8वीं लाइन में कहते हैं, सूरदास जी के अनुसार गोपियाँ कहती हैं, या सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ कभी अन्याय नहीं करना चाहिए। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ कभी अन्याय या अत्याचार नहीं करना चाहिए। अन्याय ही लिखेगा, अन्याय नहीं करना चाहिए, ना ही सताना चाहिए। इसलिए कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर उन्हें स्वयं हमारे पास आना चाहिए या स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए। और उसके दूसरे शब्दों में भी हम ये कह सकते हैं कि राजधर्मानुसार प्रजा को ना सताकर गोपियाँ कहती हैं उनकी अर्थात हम सबकी भलाई का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। मेरी समस्या आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। अब इसके विशेष में कृष्ण के प्रति गोपियों का उल्हाना प्रस्तुत पद में प्रकट हुआ है। कई स्थानों पर यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा दृष्टव्य है। जैसे समाचार सब में अनुप्रास से सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, गुरु ग्रंथ में गौ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। बाकी सर्वत्र सूरदास जी ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। बच्चों, अब मैं क्षितिज के पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आपकी क्षितिज की किताब में है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। इसमें आप लिखेंगे, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि तुम तो बहुत दुर्भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी अभी तक उनसे प्रेम नहीं कर सके हो, नहीं तो उनका स्वरूप या रूप ही ऐसा है कि कठोर से कठोर हृदय वाले व्यक्ति के मन में भी उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तुमने तो कभी प्रेम को जाना ही नहीं, इसलिए कृष्ण के प्रेम के धागे से अर्थात बंधन से दूर हो। और आगे ये भी कह सकते हैं कि तुम श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रति तुम्हारे मन में अनुराग नहीं उत्पन्न हुआ, वह तुम जैसा ही भाग्यवान हो सकता है। इस तरह गोपियाँ उनको भाग्यवान कहकर यही व्यंग करती हैं कि तुमसे बढ़कर दुर्भाग्य और किसका हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। यहाँ पर लिखेंगे, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित से की है। नंबर 1, पानी में के अंदर रहने वाले कमल के उस पत्ते से की है जो पानी के अंदर रहते हुए भी पानी एवं कीचड़ के दाग धब्बों से अछूता रहता है। दूसरा, जल की मटकी में उस तेल की बूंद के समान हो जो अपने ऊपर जल का प्रभाव आने ही नहीं देती है, अर्थात तेल युक्त घड़ा पानी में डूबने पर भी पानी से नहीं भीगता। थर्ड क्वेश्चन, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। गोपियाँ उद्धव को निम्नलिखित उल्हाने दे करके उनको आहत करती हैं, यानी कष्ट पहुंचाती हैं। नंबर 1,
हम गोपियाँ तुम्हारी तरह उस कमल पत्र और तेल की मटकी नहीं की तरह नहीं हैं जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रह सकें। दूसरे में आप लिखेंगे, हम तुम्हारी तरह निष्ठुर नहीं हैं जो समीप में बहती हुई अर्थात पास में बहती हुई प्रेम नदी का स्पर्श तक ना करें। तुम्हारे योग संदेश हम गोपियों के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है। हमने कृष्ण को मन, वचन और कर्म से हारिल की लकड़ी की तरह जकड़ रखा है। हमें योग संदेश कड़वी ककड़ी तथा व्याधि के समान प्रतीत हो रहा है। और अंत में एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं, वे कृष्ण से ये भी अपेक्षा करती थी कि उनके प्रेम की मर्यादा को वो रखेंगे। वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, किंतु उन्होंने योग का संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा ही तोड़ डाली है। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। इसमें आप लिखेंगे बच्चों, गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम और विरह में पहले से ही व्याकुल हो रही थीं। उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण मथुरा से शीघ्र ही वापस लौट आएंगे, किंतु जब श्री कृष्ण ने उनके लिए उद्धव के माध्यम से योग का संदेश भेजा तो इसने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया, क्योंकि वे श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती थी। इसमें क्या है, इसमें पहले से वो विरह के कारण व्याकुल हो रही थी और ऊपर से श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव के द्वारा योग का संदेश जो भेजा है वो विरह अग्नि में घी का काम कर रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। इसमें आप लिखेंगे बच्चों, कृष्ण ने, इसके उत्तर में आप लिखेंगे, कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के महत्व को ठीक से नहीं समझा है। इसी का परिणाम था कि उन्होंने गोपियों को प्रेम का संदेश भिजवाने की अपेक्षा उद्धव से योग का संदेश भिजवाया। यह गोपियों के प्रेम का अपमान था। गोपियों के प्रेम का तिरस्कार करके श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा को तोड़ दिया। अगला छठा क्वेश्चन, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। इसमें आप लिखेंगे, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट करते हुए कहा है कि नंबर 1, श्री कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी के समान है। नंबर 2, हमारा श्री कृष्ण के प्रति स्नेह बंधन गुड़ से चिपटी हुई चींटियों के समान है। तीसरा, हम गोपियाँ मन, कर्म, वचन सभी प्रकार से श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। फिर आप लिखेंगे चौथे पॉइंट में, हम सोते जागते दिन रात उन्हीं का स्मरण करती हैं। फिर पाँचवें में लिखेंगे, हमें योग संदेश तो कड़वी ककड़ी की तरह प्रतीत हो रहा है। हम योग संदेश नहीं बल्कि श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहते थे। अब सातवां देखिए, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चक्री के समान चंचल है। उनका मन तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है, इसलिए उन्हें योग की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण पर ही चंचल होने संबंधी व्यंग किया गया, क्योंकि वे मथुरा जाकर गोपियों को भूल गए थे। आठवां प्रश्न, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। ये भी कई बार पूछा गया CBSE में। यहाँ गोपियों का योग साधना के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई दिया है, क्योंकि योग साधना को उन्होंने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया है। इसके प्रति नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाई दे रहा है, नकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई देता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ गोपियों का योग साधना के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई देता है। उन्हें श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम था। उनके अनुसार योग साधना का महत्व तो उनके लिए होता है जो जीवन से प्यार करते हैं। वे तो श्री कृष्ण से प्यार करती हैं, अतः वे योग को तुच्छ वस्तु समझती हैं। तुच्छ माने छोटी वस्तु समझती हैं। इसलिए वह कहती हैं, योग का संदेश तो उन्हें दो, जा करके उन्हें सौंप दो जिनका मन चंचल है। बच्चों, अब हम
9th क्वेश्चन शुरू करते हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का परम धर्म यह है कि वह अन्याय का विरोध करें और अपनी प्रजा को हर प्रकार के अन्याय से दूर रखें। जो राजा अपनी प्रजा पर अन्याय करता है या उसे अन्याय से नहीं बचाता है, उसे राजा होने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। राजा का परम धर्म यह होता है कि उसे अपनी प्रजा को किसी भी कीमत पर नहीं सताना चाहिए। ये गोपियों के अनुसार राजा का धर्म इस तरह से आप लिखेंगे। 10वां क्वेश्चन, गोपियों को कृष्ण में ऐसी कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं? श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए योग के संदेश को सुनकर गोपियों को लगने लगा कि वे उन्हें भूल गए हैं। वे पहले तो हर व्यक्ति को अन्याय से बचाते थे, अब वे उन पर स्वयं ही अन्याय कर रहे हैं। वे तो पहले ही बहुत चतुर थे, अब तो उन्होंने राजनीति को भी पढ़ लिया, जिससे उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई। इस प्रकार उनमें बहुत से परिवर्तन आ गए हैं। 11वां क्वेश्चन, गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। परास्त माने हरा दिया। उनके वाक्य चातुर्य की विशेषताएं लिखी। इसमें आप लिखेंगे, उद्धव जैसे ज्ञानी को गोपियों की वाक्य पटुता चुप रहने के लिए विवश कर देती है और वे गोपियों के वाक्य चातुर्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते हैं। उनके वाक्य चातुर्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1 आप लिखेंगे, व्यंग्यात्मकता। गोपियाँ व्यंग करने में होशियार हैं, प्रवीण हैं। उनकी भाग्यहीनता को भाग्यवान कहकर व्यंग करती हैं कि तुमसे बढ़कर और कौन भाग्यवान होगा जो कृष्ण के समीप रहकर भी उनके अनुराग से यानी उनके प्रेम से वंचित रहे। दूसरा आप लिखेंगे, सहृदयता। उनकी सहृदयता उनकी बातों में स्पष्ट झलकती है। वे कितनी भावुक हैं। इसका ज्ञान तब होता है जब वे गदगद होकर कहती हैं कि हम अपने प्रेम भावना को उनके सामने प्रकट ही नहीं कर पाए। और एक तीसरा पॉइंट लिखेंगे, स्पष्टता। गोपियाँ अपनी बात को बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी झिझक के पूरी तरह से स्पष्ट कर देती हैं। उद्धव के द्वारा बताए गए योग संदेश को बिना संकोच के कड़वी ककड़ी बता देती हैं। तो उसमें आगे आप यही लिखेंगे कि इस तरह उनका वाक्य चातुर अनुपम था। अब आगे 12वां क्वेश्चन, सूरदास पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो इसमें आप लिखेंगे, सूरदास जी का भ्रमर गीत जिन विशेषताओं के आधार पर बन पड़ा है वे विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सूरदास जी के भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का विरोध और सगुण ब्रह्म की सराहना की गई है। वियोग श्रृंगार का मार्मिक चित्रण है। गोपियों की स्पष्टता, वाक्पटुता, सहृदयता, व्यंग्यात्मकता सर्वथा प्रशंसनीय है, सराहनीय है। उसके बाद आप लिखेंगे, भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीत काव्य है। भ्रमर गीत की कला पक्ष अत्यंत सशक्त, प्रभावशाली और रमणीय है। शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, रूपक, अतिशयोक्ति अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। भ्रमर गीत की रचना पद छंद में हुई है। इसके पद स्वयं में स्वतंत्र भी हैं और परस्पर संबंधित भी हैं। सूरदास कवि होने के साथ साथ सुप्रसिद्ध गायक भी थे, जैसा मैंने आपको इनके जीवन परिचय में पूरा बताया था। तो आप इसमें लिखेंगे आखिरी पॉइंट में, सूरदास कवि होने के साथ साथ सुप्रसिद्ध गायक भी थे। यही कारण है कि भ्रमर गीत में भी संगीतात्मकता का गुण सहज ही दृष्टिगत होता है। बच्चों, अब मैं रचना और अभिव्यक्ति के भी प्रश्नों की चर्चा करना चाहूँगी, जिससे कि आपका ये पूरा प्रश्न यहीं पर समाप्त हो जाए। तो रचना और अभिव्यक्ति का पहला प्रश्न बनता है,
गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। तो इसमें इसका उत्तर होगा, गोपियाँ अपने तर्क में कई और भी बातें शामिल कर सकती थीं। वे कह सकती थी कि यदि योग इतना ही महत्वपूर्ण था तो कृष्ण ने उनसे पहले प्रेम ही क्यों किया था। यदि ऐसा ज्ञात होता कि श्री कृष्ण का प्रेम नाटकीय है तो हम अपना मन समर्पित कर आज इतने परेशान क्यों होते, इतना व्यथित क्यों होते। यह भी संभव है कि हे उद्धव, तुम्हारे समीप रहते रहते ज्ञान की बातें सुनते सुनते तुम्हारा ही हम पर प्रभाव पड़ गया हो और प्रेम की तुलना में अब उन्हें योग ही श्रेष्ठ लगने लगा हो। उद्धव, हमारे पास एक ही मन था जिसे हमने कृष्ण को समर्पित कर दिया। अब निर्गुण ब्रह्म का ध्यान हम किस मन से करें। हे उद्धव, हमारे लिए यह संभव नहीं कि हम प्रेम को छोड़कर योग का मार्ग अपनाएं। अब रचना और अभिव्यक्ति का सेकंड क्वेश्चन देखिए, मतलब 14वां क्वेश्चन 14th। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक्य चातुर्य में मुखरित हो उठी। मुखरित माने प्रकट हो उठी। उद्धव ज्ञानी थे, इसके उत्तर में आप लिखेंगे उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। इसके विपरीत गोपियाँ सीधी सादी भोली भाली थीं। उन्हें दुनिया की बातों से अधिक मतलब नहीं था। वे तो केवल श्री कृष्ण के प्रेम रस में ही डूबी हुई थी। यही वह शक्ति थी जो उनके वाक्य चातुर्य में मुखरित हो उठी और जिसने ज्ञानी उद्धव को भी परास्त कर दिया। 15th क्वेश्चन। गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ाए। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नज़र आता है? स्पष्ट कीजिए। समकालीन माने आज की राजनीति में भी क्या आपको इस तरह का कुछ नज़र आता है, जैसा श्री कृष्ण ने उद्धव के द्वारा योग का संदेश भिजवाया, या गोपियाँ कहती हैं कि हरि अब राजनीति पढ़ाए। तो इसमें आप लिखेंगे कि जब श्री कृष्ण ने उद्धव के द्वारा गोपियों के लिए उनके प्रेम के बदले योग का संदेश भेजा तो गोपियों को लगा कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं। हरि माने श्री कृष्ण। गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में स्पष्ट रूप से नज़र आता है। आज की राजनीति में नेता जनता को उनकी मुख्य मांगों से भटकाकर किसी और मुद्दे में लगाने का प्रयास करते हैं। नेता भोली भाली जनता को धर्म तथा जाति के नाम पर मूर्ख बनाने का कार्य करते हैं। वे भारतीय जनता का भावनात्मक रूप से शोषण भी करते हैं। तो इतना रचना और अभिव्यक्ति में आप इतना ही लिखेंगे। तो अब ये पूरा पाठ सूरदास के पद पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और आप सिर्फ नोटबुक में सिर्फ क्वेश्चंस 36 के लिखेंगे। असाइनमेंट शीट का एक भी क्वेश्चन नोटबुक में नहीं लिखेंगे। उसकी आप एक फ़ोल्डर बना लीजिए, जितने मैं असाइनमेंट शीट्स दे रही हूँ उसको सॉल्व करके उसी में आप फाइलिंग करते चले जाएं। जब स्कूल खुलेगा तब आप सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू सो मच, बाय।